हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मास्टर स्कॉलरशिप जो है ना इटली में वो कहाँ से देखे जा सकते हैं। वैसे तो उसको सर्च करने की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और इजी रास्ता है वो है कि आप यूनिवर्सिटी इटली ऐसे कंबाइन लिख के आप ऐसे क्लिक करें तो ये आपके साथ वेबसाइट आ जाती है। ये वही वेबसाइट है, जब आपका स्कॉलरशिप हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो इसी वेबसाइट से आप अपने वीज़े के लिए अपनी समरी भी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ऑथेंटिक जो है ना वेबसाइट है। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अपने एडमिशन्स के बारे में। ओके, अभी यहाँ पे हमने ये कोर्सेज इंग्लिश में जाना है और इस पे मैं ऐसे रैंडमली क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जितने भी इंग्लिश में कोर्सेज जो हैं वो ऑफर हो रहे होंगे वो सारे आ जाएंगे। यहाँ से ये जो है ना लेजेंड और समरीज को क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे फिल्टर्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मास्टर्स वाले हैं उन्होंने ये बात याद रखनी है कि जो LM है इसका मतलब होता है लॉरा मैजिस्ट्राले, जिसका मतलब है मास्टर्स डिग्री। लेकिन जिस डिग्री के साथ सिर्फ एक L लिखा होगा तो वो मोस्ट ऑफ द केसेस 3 साल की डिग्री होती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट में कंसीडर की जाती है। ठीक है, क्योंकि इटली के अंदर जो अंडर ग्रेजुएट है वो 3 साल का भी होता है और जो मास्टर्स डिग्री है वो 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है। उसको कहते हैं 2 साइकिल वाली या सिंगल साइकिल वाली। ठीक है, तो हमने जब भी अप्लाई करना है हमने लॉरा मैजिस्ट्राले सेकंड साइकिल में अप्लाई करना है। ठीक है, सिंगल साइकिल में नहीं करना, वो 1 साल की डिग्री होती है और फिर हमारे कंट्री में वापस जाके उसका इक्विवेलेंस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं ये बता दूं कि ये जो आइकॉन है ये बड़ा एक क्विक फिल्टर है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ये आपके लिए डिग्री है कि नहीं। ये शो करता है कितने साल की डिग्री है। ये आप इस पे ऐसे कर्सर ला के छोड़ेंगे तो ये आपको बता देगा कि ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, इंग्लिश में है डिग्री, ओपन एक्सेस डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और इसके लिए आपको डिग्री चाहिए जो प्रीवियस डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक ऐसी डिग्रीज होती हैं जैसे कि ये डिग्री है, इसके लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है तो इसको लॉक लगा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि इसका 3 साल का है और ये भी, हाँ ये भी देख लें आपके, ये देखें ये L है ना इसके साथ, तो ये 3 साल की डिग्री है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम एक थोड़ा सा क्विक जो है ना टूर इसका करते हैं, फिर उसके बाद मैं देखूंगी कि कौन कौन सी आपकी क्यूरीज हैं तो उस पर हम एक और डिटेल वीडियो बना देंगे। अच्छा जी, मैं कंप्लीट फाइल पे क्लिक करती हूँ। वैसे ये डिग्री थी इनोवेटिव डेवलपमेंट इन एग्री फूड सिस्टम आइडियाज, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी जो है ना वो करवा रही है ये डिग्री। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बारी जितनी भी डिग्रीज करवा रही है मास्टर्स की वो सारी इसके अंदर इन लिस्ट है। अच्छा जी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक बारी जो है वो जितनी भी डिग्रीज करवा रही है, एटलीस्ट यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इटली में आपका कोर्स जो है उसमें मास्टर्स डिग्री ऑफर कर रही है। ठीक है, तो अच्छा अब हमने ये क्लिक किया था, इसमें ये हमारा ये पेज खुल गया। इसमें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अच्छा जी, ये उसने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ बारी आल्दो मोरो जो है यूनिवर्सिटी ये ऑफर कर रही है, कोर्स का नाम ये होने वाला है और इंग्लिश में होगा। और मेथड ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल से मुराद यही होती है कि इन पर्सन आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, अब जो कोर्स कोऑर्डिनेटर मास्टर्स के केस में कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा और सबसे मेन पर्सन होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्रिटिकल क्वेश्चन होता है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आपने अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर को लिखना होता है, उससे पूछना होता है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि छोटी छोटी चीजों के लिए उसको मेल करते भी रहें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए आप अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये जो कोर्स की कुछ एक डिटेल्स दी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो पॉसिबल इंटरनेशनल कोर्स, अच्छा इसको देखते हैं। अच्छा, अब जब मैंने वो क्लिक किया तो मैं डायरेक्टली जो है यूनिवर्सिटी की उस पेज पे आ गई जहाँ पे इस कोर्स के बारे में उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे 2023-2024 वाली सर्च करनी चाहिए क्योंकि 22 से 23 वाला सेशन अभी ऑलमोस्ट गुजर चुका हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 1 साल के अंदर यहाँ पे मास्टर्स के ना 2 साइकिल होते हैं, मतलब 22 से 23 में 2 दफा एडमिशन होंगे। ठीक है, 2 साल में 2 दफा एडमिशन होते हैं इनके। ये देखिए ये लॉरा में सेकेंड साइकिल डिग्री है। ठीक है, जब हम पाकिस्तान वापस आते हैं फिर इजी हो जाता है हमारे लिए वहां से इक्विवेलेंस लेना। अच्छा,
इसमें उसने ये सारी तो इन्फॉर्मेशन आप खुद भी पढ़ लेंगे, ये उन्होंने कोऑर्डिनेटर की ना ये सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो उसको अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको मेल कर सकते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आप देखें। हमारे लिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी आपका ब्रोशर ऑफ द कोर्स। इस ब्रोशर के अंदर जो है ना आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। ये उसने ये भी बताया होगा कि इसके अंदर, अच्छा ये हमारी जो मेन जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं उसने बताया है कि डिग्री का नाम क्या है, टाइप ऑफ कोर्स कौन सा, इंटरनेशनल मास्टर डिग्री ऑफ साइंस है, सेकेंड साइकिल डिग्री है, और उसके अलावा उसने कहा कि इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, इतने क्रेडिट आवर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर उसके अलावा 2 साल में खत्म होगी, 4 सेमेस्टर होंगे, 5 अक्टूबर 2020। ये पुराना ब्रोशर है, तो इसका मतलब है कि तकरीबन हर साल उनका जो सेशन है वो 5 से ही शुरू होगा, लेकिन आप डेफिनेटली आप रिसेंट वाले को चेक करें, ठीक है। और उसके अलावा उसने कहा कि लोकेशन जो है ये एड्रेस बताया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बारी जो है वहाँ पे ये होगा, और फीस के बारे में वो लिख रहा है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स भी जो हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है। एडमिशन रिक्वायरमेंट के लिए कहता है कि आपके पास फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम जो है 3 साल वाली डिग्री, लेकिन हमारे पास तो 4 साल की होती है, सो नो वरीज। और उसके बाद आपके पास उसने कहा कि एटलीस्ट 24 क्रेडिट, कुछ स्पेसिफिक सेवरल फंडामेंटल एकेडमिक डिसिप्लिन्स, कुछ एक स्पेसिफिक उसने मेजर बताए हैं जिन मेजर के से रिलेटेड आपके पास 24 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए। वो हम देख लेते हैं कि कौन से मेजर्स हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने कहा कि जिसके 89/110 या 90/110 मार्क्स है वो बंदा अप्लाई कर सकता है, जिसके इससे लोअर मार्क्स होंगे उसको फिर एक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट फॉर पर्सनल नॉलेज असेसमेंट, वो उसको टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए एक परफॉर्मा भी वेबसाइट पे दिया हुआ है, वो फिर अगर आपके नंबर इससे कम है तो फिर आप वो परफॉर्मा फिल करके अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते हैं कि जी मैं विलिंग हूँ पर्सनल नॉलेज असेसमेंट के लिए, तो फिर आपका वो टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। नॉन नेटिव जो लोग हैं उनको B2 लेवल का इंग्लिश जो है वो देनी पड़ेगी, अगर उनके पास वो नहीं है, स्टूडेंट्स लैकिंग द सर्टिफिकेशन विल प्रूव देयर प्रिपरेशन आंसरिंग एट द मल्टीपल चॉइस इंग्लिश ग्रामर। तो इसके लिए भी उन्होंने अपना एक टेस्ट रखा हुआ है, अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो ये टेस्ट दे के वो उसमें से अगर वो क्लियर कर जाता है तो वो उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हम देख लेते हैं, हम पीछे जाते हैं उसी वेबसाइट पे जहां से हमने ब्रोशर निकाला था, अब हम देखते हैं एंट्री। अच्छा एंट्री, अच्छा ये यहाँ पे उसने बात की थी 24 क्रेडिट आवर कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल एकेडमिक डिसिप्लिन के अगेंस्ट, ये उन्होंने किताबें बता दी। उन्होंने कहा जी मैथ में आपके, केमिस्ट्री में, जियोग्राफी में, बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, इंग्लिश में आपके ये जो टोटल मिला के जो है ना 24 क्रेडिट आवर जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें वो ये भी बता रहा है, सारी डिटेल बता रहा है, उसमें वो कह रहा है कि द एप्लीकेंट कैन डायरेक्टली इनरोल्ड इन द can directly enroll in the International Masters of Science course with a certificate degree mark higher than 89/110 or equivalent. In other cases, the outcome will be defined through a multiple. कहता है कि अगर आपके इससे कम नंबर हैं तो फिर आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनियर आपको दिया जाएगा, आप वो उसको करेंगे, और अगर आप उसके अंदर 18 पॉजिटिव क्वेश्चन देते हैं आउट ऑफ 30 तो आपकी इनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स नहीं है तो वो कह रहा है कि आपकी असेसमेंट की जाएगी, और अगर आपने 11 पॉजिटिव आंसर दिए आउट ऑफ 20 तो आप जो हैं क्वालिफाई कर जाएंगे उसके लिए, ठीक हो गया। अब उसके अलावा हम देखते हैं रिक्वायरमेंट फॉर असेस द प्रोसीजर वेरीफाइंग पर्सनल प्रिपरेशन। ये तो वही सेम ही खुल गया। अच्छा अब यहाँ पे थे ना हम, अब हम ये देखते हैं एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये जी आपका एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म है, इसको आपने फिल कर देना है, और यही वही वाले 24 क्रेडिट आवर्स हैं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आपने यहाँ पे लिख देना है। आपकी डिग्री में जो आपकी BS की डिग्री है ना, तो आपने वहाँ से देख लेना कि आपने मैथ के कितने क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं, तो वो लिख देने, वो लिख देने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जियोलॉजी के सारे लिख के, तो ये टोटल जो है ना ये 24 अगर हो रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। और इसको लिख के सारा फिल करके फिर सिग्नेचर करके तो उनको आपने ये सेंड कर देना है। उसके अलावा
रिक्वेस्टिंग एडमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ये तो हो गया हमारा ना। अच्छा, अब वो बात उसने की थी कि अगर किसी के नंबर कम है तो वो सेल्फ असेसमेंट भी दे सकता है, तो उसके लिए भी ये इन्होंने एक परफॉर्मा वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया है। तो आप पहले ही अपनी इवेल्युएशन कर लें कि आपके 89 या 90/110 मार्क्स बनते हैं या नहीं। अगर उससे कम बनते हैं तो ये परफॉर्मा जो है ये भी साथ ही फिल करके तो आपने उनको सेंड करना है। ठीक हो गया? सो फार इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कोई और वेबसाइट देखेंगे मास्टर्स, कहाँ मास्टर्स के एडमिशन से रिलेटेड के कहाँ से मास्टर्स के एडमिशन जो है वो देखे जा सकते हैं। ये आप देख लें, इस पे आपको तकरीबन जितनी भी इटली के अंदर यूनिवर्सिटीज जो है वो इंग्लिश डॉट कोर्स जो है वो ऑफर कर रही हैं, सबकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी विद ईच एंड एवरी डिटेल। ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।